ये पार्ट 7 है हमारे टेंसेस सीरीज का। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट थिंग अगेन रूल अगर हम देखते हैं तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है हमें। तो जैसे लास्ट वाले में हमने हैज और हैव यूज किया था, इसका बेसिक रूल बहुत इजी है, यानी हैड यूज करना है और हैड के साथ हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। और तो कोई सिंगुलर और प्लूरल की इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम यूज करना है, यानी हैड। तो ये रहा रूल हमारे पास, हैड एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वगैरह, सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। इन सब का ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको ये याद रखना है कि हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है नीचे, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। तो मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे क्या है, आई है, देन हैड, बोथ फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके बाद कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म यूज करी है मैंने, एंड माय वर्क, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तक अभी तो बहुत ही सिंपल है, बस एक ही चीज याद रखना है आपको, हैड एंड थर्ड फॉर्म। अब यूज कहाँ करेंगे, ये कंडीशंस क्या है और सिचुएशंस क्या है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये थोड़ा सा टफ होने वाला है हल्का सा, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर हम देखते हैं, द पास्ट परफेक्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अनदर पास्ट टेंस, यूजुअली द सिंपल पास्ट। तो गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, कोई भी, वैसे स्पीकिंग में भी जब हमें एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आते हैं तब भी ये ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट का सिंपल मतलब क्या है, हैड एंड थर्ड फॉर्म, एक तो ये, और सिंपल पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत एक्सलेंट यूज होता है। अगर पेपर में कहीं पे भी, अगर जैसे मान लो कोई ब्लैंक वाला क्वेश्चन आ गया या एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ गया, अगर एक तरफ हमें सिंपल पास्ट गिवन है तो दूसरी तरफ क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। अगर एक जगह पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी जगह क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही यूज होता है हमेशा। एक तो ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। सेकंड केस, द पास्ट परफेक्ट टू रेफर टू समथिंग दैट हैड हैपन इन द पास्ट। कोई चीज अगर पास्ट में हो गई हो तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। पर यहाँ तो सिंपल पास्ट भी यूज कर सकते हैं, उन सब का डिफरेंस अभी मैं आगे बताऊंगा। वैसे सिंपल पास्ट यूज करते हैं जब किसी ऑर्डर वाइज किसी काम को हमें एक्सप्लेन करना हो, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऐसे करके कोई ऑर्डर वाइज अगर हमें बताना हो तो हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं, यानी सेकंड फॉर्म। पर अगर पास्ट परफेक्ट हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे अगर ऑर्डर वाइज ना बताना हो और कोई काम एकदम से फिनिश हो, या एकदम से कोई चीज एकदम से पास्ट में, एकदम से कोई सडन चेंजेस अगर आ गया हो पास्ट में, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। आगे मैं बता दूंगा अभी, तब आपको बहुत सही तरह से समझ आ जाएगा। तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज विद अनदर फ्रेज इन द सिंपल पास्ट, वही वाली बात बता रखी है, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन। जैसे बबला वॉज एग्जॉस्टेड, ठीक है, तो बबला एग्जॉस्टेड यानी थक चुका है वो, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है हमारे पास। तो ये सिंपल पास्ट है। अब इस सिंपल पास्ट के साथ देखो कॉम्बिनेशन किसका यूज होगा, तो परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे ये रहा हैड एंड थर्ड फॉर्म। तो कई जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं और जो भी वैसे भी अगर हम करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए, तो वहाँ ये पक्का डालते हैं, एक जगह सिंपल पास्ट दे देंगे और आगे ब्लैंक छोड़ देंगे, वर्क साइड में दे देंगे वर्क। तो हमें हैड के साथ अटैच करके लगाना है। इट्स कॉमन यूज टू फॉलोइंग द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, यानी किसी भी क्रिया की विशेषता। जैसे कि वो तेज भाग रहा है, तो भागना क्या है, इट मीन्स क्रिया यानी काम। पर भाग कैसे रहा है, तेज, तो वो एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण। तो टाइप ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्ब जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हैड और जो हमने कहा था पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, इनके बीच में हम ये सब यूज कर सकते हैं, यानी जैसे ऑलरेडी यूज कर लिया, जस्ट यूज कर लिया, नेवर एंड प्रीवियसली, ठीक है। ये जितने भी चीजें, इन सबको किनके बीच में यूज करना है, हैड और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, व्हेन जीसी अराइव्ड, जब जीसी आया, ये कैरेक्टर है जीसी, ठीक है। तो व्हेन जीसी अराइव्ड द पार्टी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ये रहा हैड हमारे पास और ये रहा स्टार्टेड, और इसके बीच में यहाँ पे देखो आप, ये रहा ऑलरेडी यूज। तो ये भी ध्यान रखना है, एरर डिटेक्शन में यूज होता है। और वैसे तो अगर स्पीकिंग के लिए आदत डालनी पड़ेगी आपको, इतना ट्रेंड होना चाहिए कि ऐसे एकदम से यूज कर सको आप। जैसे हैड बोला और उसके बाद अगर आपने कोई वर्ब यूज किया है
तो उसकी क्वालिटी यानी एडवर्ब को अगर आपको लगाना है तो वर्ब और उसके बाद हैड इनके बीच में लगाना पड़ेगा एडवर्ब को, यानी क्वालिटी ऑफ वर्ब। जैसे व्हेन वी वेंट आउटसाइड इट हैड जस्ट बिगन टू रेन, यानी इट हैड, ये रहा हैड, और बिगन यानी बिगन के थर्ड फॉर्म, ये रहा बीच में जस्ट यानी एडवर्ब। एक ये वाला केस भी याद रखना है। अब पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का कंपैरिजन जो हमने अभी बात किया था अभी थोड़े हाल फिलहाल थोड़ी पिछले स्लाइड में, कि सिंपल पास्ट ऑर्डर के लिए यूज होता है और पास्ट परफेक्ट किसके लिए यूज होता है, जब कोई काम अगर एकदम से फाइनली एक अर्लियर टाइम सेट हो तब यूज करते हैं। जैसे यहाँ व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द पास्ट एक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर सीक्वेंस वाइज हम किसी चीज को बता रहे हैं तब हमें क्या यूज करना होता है, सिंपल पास्ट। जैसे yesterday my alarm didn't ring so I woke up late and missed the bus, ये सब एक ऑर्डर वाइज है, ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इन सबको एक प्रॉपर ऑर्डर से लगा रखे हैं मैंने। सिंपल पास्ट जब मैंने करवाया था तो उसके स्लाइड में ये पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा था। अब ऐसे ही इस नेक्स्ट वाले में अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट बट वांट टू रिफर दैट समथिंग दैट हैज हैपेंड इन अर्लियर टाइम, अब यहाँ पे देखो ये है पास्ट परफेक्ट का यूज, अर्लियर टाइम यानी एकदम से अगर कोई चीज हो रही हो पास्ट में तब हम इसका यूज करते हैं। यहाँ से और क्लियर हो जाएगा आपको। यस्टरडे आई वोक अप एंड लेट, मैं लेट उठा, एंड मिस द बस, उसके बाद बस छूट गई मेरी, बिकॉज माई अलार्म हैडंट रंग, ठीक है, क्योंकि अलार्म नहीं बजा। तो एकदम से कोई एकदम से चेंज, अगर पास्ट के किसी भी इंसिडेंट में एक सडन चेंज देखने को मिलता है तब हम इसका यूज करते हैं, किसका, पास्ट परफेक्ट का। जैसे आई अराइव्ड एट वर्क लेट, मैं लेट पहुंचा काम पे, बिकॉज आई हैड मिस द बस, क्योंकि मैं बस मिस हो गई मेरी। एकदम से कोई चेंजेस आया पास्ट में, फ्रीक्वेंट चेंजेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब डिफरेंट केसेस को और समझ लेते हैं। तो फर्स्ट केस को देखते हैं हम। इफ यू वांट टू रेफर टू ए सिंगल एक्शन, अगर कोई भी सिंगल एक्शन यूज करना हो या बताना हो तो हम पास्ट परफेक्ट सिंपल यूज करते हैं। जैसे कि आई डिडंट हैव अ कॉफी विद माय कोलीग्स बिकॉज आई हैड ऑलरेडी हैड वन एट होम। तो अगर कोई सिंपल सिंगल एक्शन और इवेंट को बताना हो तब भी हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कॉफी नहीं पिया अपने दोस्तों के साथ क्योंकि आई हैड ऑलरेडी हैड इट भी बोलते हैं, जैसे हम ये भी बोलते हैं आई हैड ऑलरेडी हैव इट। तो हम यहाँ पे ये क्या बोलूँगा, आई हैड ऑलरेडी हैड वन एट होम। इस केस को मैं आगे और समझा दूंगा जब हम नेक्स्ट स्लाइड लेके आएंगे, उसमें ये सब केस समझाऊंगा मैं, जैसे कि कैसे यूज करना है इनका। अभी बस सिंपल ये ध्यान रखना है, कोई अगर सिंगल एक्शन हो तो उसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ। पर अगर यही सिंगल एक्शन अगर ऑर्डर में एक्सप्लेन करना हो तो पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करते, तब हमें सिंपल पास्ट यूज करना पड़ेगा, यानी सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो अब सेकंड केस देखो, इफ यू वांट टू फोकस ऑन समथिंग ऑन गोइंग बिफोर अनदर एक्शन। अब दो एक्शन चल रही है, अब दोनों एक्शन के लिए अगर उसे एक्सप्लेन करना हो तब भी हम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। वही कॉम्बिनेशन जो मैंने कई बार बताया है, सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, हैड एंड देन थर्ड फॉर्म, इनका कॉम्बिनेशन। तो इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत यूज होता है अगर हम फोकस करना हो किसी काम पे। और अगर यही काम लंबे समय के लिए चल रहा हो तो मैं इसमें क्या अटैच कर दूंगा, हेड के साथ मैं क्या अटैच करूंगा, बीन, और फिर क्या अटैच कर दूंगा मैं, आईएनजी, जिसका मतलब सिंपल क्या है, पास्ट में किसी काम को अगर हम कॉन्टिन्यूस वे में चलाना चाहते हैं तो हम बीन के साथ आईएनजी अटैच कर देते हैं। ये अभी नेक्स्ट उसमें कर लेंगे क्योंकि अभी हमने वो नहीं करा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पर यहाँ देखते हैं एक बारी क्या क्रक्स है इसका। When the boss arrived at the meeting, ये सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट। जब बॉस मीटिंग में पहुंचा, द टीम हैड बीन डिस्कसिंग सम न्यू प्रपोजल, उस समय टीम क्या है, एक प्रपोजल को डिस्कस कर रही थी। अब यहाँ पे कौन सी काम जो है वो पहले हो रहा है और बाद में हो रहा है, बॉस अभी आया, जो अभी वाला काम है यानी बॉस अभी आया, जो अभी वाला काम है वो हमेशा सेकंड फॉर्म में बोलना है, याद रखना। जो काम अभी हुआ है वो सेकंड फॉर्म में यानी सिंपल पास्ट, और जो पहले से चला आ रहा है उसके लिए क्या यूज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अभी नेक्स्ट वाले उसमें मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, परफेक्ट को जब अटैच किया है तो उसके हमेशा ये याद रखना कि वो सेकंड वर्क होगा, और फर्स्ट वर्क कौन होगा, हमेशा हमारे पास कौन सा होगा, जो सिंपल पास्ट वाला होगा। बॉस आया, उससे पहले टीम डिस्कस कर रही थी, यानी बॉस अभी आया तो फर्स्ट वाला हमारे पास ये है, और टीम पहले से डिस्कस करती आ रही है तो परफेक्ट में ये जाएगा।
तो बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे है। थर्ड केस को अगर आप समझे, एज विद अदर कॉन्टिन्यूस टेंसेस देयर आर सम वर्ब दैट कैन नॉट बी यूज्ड विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कुछ टेंस जो है, कुछ सेंटेंस जो है, और कुछ ऐसे होते हैं वर्ब जो हम यूज नहीं कर सकते पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बार बार ही आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, हैड और थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट है। यानी कोई भी रिसेंट एक्टिविटी पास्ट में, यानी है तो टाइम पीरियड पास्ट का, और पास्ट में एकदम से सडन चेंजेस आया, कोई एक एक्टिविटी पास्ट में खत्म हुई है और फाइनली उसका रिजल्ट भी देखने को मिला हमें, यानी पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई उसके बाद खत्म हो गई और उसका इम्पैक्ट भी अगर हमें पास्ट में ही देखने को मिलता है, तब हम ज्यादातर ये यूज करते हैं, और फ्रीक्वेंट चेंजेस के लिए भी यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। पर अगर पास्ट में कोई भी काम अगर लंबे समय तक चल रहा हो, तब हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें हम हैड यूज करेंगे, और कंटिन्यूटी के लिए मैंने पहले ही बताया था बीन अटैच करेंगे, और जब बीन आएगा तब आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा। और अगर टाइम पीरियड अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना हो तो क्या यूज कर लो, सिंस या फॉर। और फॉर कहाँ यूज करते हैं, जब एग्जैक्ट टाइम पीरियड ना पता हो, और सिंस जब एग्जैक्ट पता हो। तो ये बेसिक बेसिक से रूल है। पर किन के साथ ये सब यूज नहीं कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम यूज नहीं कर पाएंगे किन के साथ, जैसे नो है, नो के साथ हम आईएनजी अटैच नहीं करते कभी भी, लव के साथ आईएनजी, लाइक के साथ आईएनजी, हेट के साथ आईएनजी, ये सब यूज नहीं होते। इसको और अच्छी तरह से हम उसमें क्लियर कर लेंगे जब हम वो करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, व्हेन वी गॉट मैरिड, एक पास्ट का सिंपल सा इवेंट है। बिली एंड आई हैड नोन ईच अदर फॉर 10 years। देखो पूरा सेंटेंस, सेंटेंस की डिमांड यहाँ पे ये है कि ये क्या यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पर यहाँ पे नो के साथ आईएनजी नहीं अटैच कर रखा। तो वैसे याद करने का तरीका है, कोई भी अगर सेंस ऑर्गन से कोई अगर वर्ड कनेक्टेड हो उसके साथ नहीं लगाते, जैसे लाइक हो गया या लव हो गया, सेंसेस के साथ कभी भी आईएनजी अटैच नहीं करते। ठीक है, अब नो हो गया तो नो के साथ आईएनजी अटैच नहीं करना, क्योंकि ये पहले से ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होता है। नो का मतलब जान रही हो तो तुम पहले से सीक्वेंस है इसमें, तुम पहले से उस चीज को जानते हो तो आईएनजी अवॉइड करना। ठीक है, हेट नफरत है तो नफरत कर रहे हो तुम तो आईएनजी इसमें मत लगाना, लाइक यानी पसंद कर रहे हो तो आईएनजी मत अटैच करना। तो ये यानी चाहे बेशक ये किसी में हो, परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट में हो, इनके साथ आईएनजी कभी अटैच नहीं होता जो सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है। वैसे इंडिया में यूज कर लेते हैं इसे, पर अगर ग्रामर बेस हो, अगर पेपर में अगर इस तरह का आए, तब हम स्पीकिंग में तो चल जाता है, पर जब एरर डिटेक्शन वाला है तो उसमें ध्यान रखना होता है। तो अभी हमने इसमें हमने क्या करा, सिंपल पास्ट को भी समझा हल्का फुल्का, और हमने रूल करा किसका, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में सिंपल है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म अटैच करना है। कोई एक एक्टिविटी पास्ट में खत्म हो गई हो और पास्ट में उसका रिव्यू मिल गया हो हमें, और उसका कोई कनेक्शन नहीं है अभी प्रेजेंट के साथ, तो हमने क्या यूज करा, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट में अगर कोई भी चीज थोड़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए चल रहा हो, ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जब भी कंटिन्यूटी आएगी तब हमें क्या अटैच करना पड़ेगा, हैड, और हैड के साथ क्या लगाना पड़ेगा, बीन, जब बीन तो देन आईएनजी, और सिंस और फॉर टाइम के लिए। और यहीं पे फाइनली ये लेक्चर खत्म होता है, एंड थैंक्स फॉर हियर ऑन माय चैनल, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। ओके बाय।